My name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 की चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर था और वहां पे हम लोग ने देखा था कि हम लोग जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, ऑलरेडी वहां पे जो है नंबर लाइन बनाई गई थी और नंबर लाइन से आप लोग को सभी को पता है कि वहां से हम लोग को नंबर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है, उसी हिसाब से आपको फाइंड करना है। सो बाकी सारे भी फॉर्मूले मैंने आपको यहीं पे लिख दिए। तो थ्रू आउट द चैप्टर आपको ये फॉर्मूले जो है याद करना है, तो आपको ये चैप्टर जो है इजीली समझ में आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट के अंदर आएगा ये सब कुछ। ओके, स्क्वायर रूट डर है। सो सेक्शन फॉर्मूला है x का वैल्यू है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n एंड y का वैल्यू है my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। तो ये कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग चैप्टर करेंगे। सिर्फ 4 बार m + n लिखना है, m + n ऊपर भी नीचे भी लिख दिए, फिर x2 और x1 डालना है और y2 और y1, फॉर्मूला बन गया। मिड पॉइंट के अंदर सिर्फ दो होते हैं पॉइंट, इसके लिए x1 + x2/2। ओके, मिड पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, सेम y में भी। और सेंट्रोइड मतलब 3, सेंट्रोइड मतलब क्या होता है 3। तो तीनों को x का वैल्यू प्लस करना है और 3 लिखना है, और तीनों में y का वैल्यू प्लस करना है एंड 3 लिखना है डिवाइड में। ओके, और डिवाइड करके आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे सेंट्रोइड के। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट, जैसे कि 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आपको फाइंड करना है, तो आपको y2 - y1 और x2 - x1 के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ओके, एंड स्लोप ऑफ अ लाइन, यहाँ पे दो अलग अलग चीज दी गई है। स्लोप ऑफ अ पॉइंट, तो यहाँ पे a का वैल्यू समथिंग दिया होगा 2,4 और b का वैल्यू 3,6, कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये करना है। और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, tan थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। tan थीटा = 45 भी दिया जा सकता है, 60, 0 और 90 भी दिया जा सकता है। ओके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है। क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ओके, और ये वाले में क्वेश्चन में भी ऐसे दो पॉइंट दिए रहेंगे, a = 2,4, b = 9,8, कुछ भी। ओके, इसके अंदर 3 पॉइंट दिए रहेंगे क्योंकि सेंट्रोइड है, a b c, ऐसे 3 पॉइंट दिए रहेंगे। ओके, और सेक्शन फॉर्मूले में ना ऐसा रेशियो दिया रहेगा 3:6, तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और इसके अंदर भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे, a b 3, 4, 2, 6, कोई भी पॉइंट दिए जा सकते हैं आपको। ओके, तो फिर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे पहचाने। और ये वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 पॉइंट दिए रहेंगे जिसके अंदर x y कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, आपको फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। 3 - 3 में भी आता है। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चंस जो है वो कैसे पहचानना है, ओके, वो हमें देख लेना है। हर जगह जो है ये पॉइंट्स ही लिखे रहेंगे। ओके, ये सिर्फ पॉइंट्स ही दिए रहेंगे जहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट दिए, बट हमको क्वेश्चन में देखना है कि वहाँ पे डिस्टेंस बोला है कि सेक्शन बोला है या फिर मिड पॉइंट बोला है या सेंट्रोइड बोला है। ओके, या स्लोप और स्लोप ऑफ अ लाइन भी बोल सकता है, स्लोप ऑफ अ पॉइंट। तो क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो है हर वक्त सेम दिखेगा, क्योंकि हर जगह ऐसे 2 पॉइंट दिखाई देंगे या 3 पॉइंट दिखाई देंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। और कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया और छोटे छोटे सम बाकी के कर लिए तो आप लोग इजीली पास हो सकते हो। ओके, और मैं तो चाहूंगा इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करे अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर। तो आप हमारे चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस आए गए हैं अभी तक के अपलोड किए हैं उस चीज को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट। अभी हम लोग आगे की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। 5.1 हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पॉइंट।
तो पैर्स इसलिए बोला है क्योंकि 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहला था और ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आपको करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है a का वैल्यू 2,3, b का वैल्यू 4,1 और वो क्वेश्चन 2 है वो बाद में देखेंगे। तो हमें क्या करना है, x1 y1, तो पहला पॉइंट तो x1 y1 उससे मिलेगा और दूसरा पॉइंट तो x2 y2। ओके, तो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। ओके, तो 2 है और 3 है और यहाँ पे 4 है और 1 है। फॉर्मूला याद करने का बहुत इजी ट्रिक है। क्या करना है, थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपको ऐसे ही लिखना है हमेशा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे क्या होगा, अंदर माइनस आएंगे और बाहर प्लस आएंगे। ओके, ये बाहर जो है प्लस आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और अंदर प्लस प्लस लिखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो फॉर्मूला जो है ऐसे ही लिखना है। ओके, तो आपको x2 की जगह x2 लिखना है और y2 की जगह y2 लिखना है। तो ये इतने ब्लॉक्स बना दोगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुटअप्स करने के पहले ऐसे ब्लॉक्स बना देना है ताकि आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं आना चाहिए। कभी कभी जो है माइनस की साइन दी रहती है क्वेश्चन में, तो बहुत सारे बच्चे इसकी माइनस लिखते हैं फॉर्मूले की और क्वेश्चन का माइनस भूल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का माइनस लिखते हैं और फॉर्मूले का माइनस भूल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो x2 क्या है, देखो सेकंड वाला 4 और x1 क्या है 2। ओके, तो ऊपर से भी देख सकते हो, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करना है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 आएगा। ओके, और ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। ओके, हमेशा आपको x1 y1 x2 y2 लेना है। बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं x1 x2 और y1 y2 लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला वाला x ही होगा और सेकंड वाला y ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट्स पुट कर दिए हुए हैं। ओके, तो आप लोग ऐसा x और y मत लेना। ओके, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। अभी यहाँ पे 1 माइनस 3 कितना होगा -2। ओके, सो 2 2 जा 4 और -2 2 जा कितना होगा, वो भी 4 होगा। 4 प्लस 4 8। अभी 8 कब आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 बाहर जाके 1 2 और ये √2 हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। हमने किसका डिस्टेंस फाइंड किया है, AB। तो यहाँ पे आएगा आगे AB। तो A और B के बीच में डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 2√2। तो ये तो बहुत इजी था, सिंपल था, इसके लिए आ गया। अभी देखते हैं हम लोग माइनस वाला। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए -5 और 7। ओके, सेकंड पॉइंट है -1 और 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखना है, किसका फाइंड कर रहे हैं, PQ का। तो आगे लिखेंगे PQ। ओके, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। Now सबसे पहले ब्लॉक्स बना लेंगे ताकि हम लोग की मिस्टेक्स ना हो। ओके, ये हमेशा बना के रखना है। सो x2 क्या है हमारा -1 और x1 क्या है -5। -1 और ये है -5। तो यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, अरे ये वाला माइनस लिखूं कि ये वाला माइनस लिखूं, तो एक ही माइनस लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। और y2 क्या है हमारा 3 और 7, y1 7। क्योंकि -1 तो एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ओके, प्लस का प्लस 3 - 7 होता है -4। ओके, 5 - 1, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 5 - 1 हाउ मच 4, और ग्रेटर कौन है 1 है क्या 5 है, तो 5 का साइन क्या प्लस, तो एज इट इज रहेगा। और -4 का तो -4, 4 4 जा कितना होगा 16 और ये 4 4 जा भी हो जाएगा 16, क्योंकि -4 × -4 माइनस माइनस कट 4 4 जा 16। ओके, 16 + 16 32, और 32 किसका है, तो इसके लिए आपको फैक्टर निकालना होगा। 2 16 जा
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, तो 5 2 आ गया। ओके, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 बाहर जाके 1 2, फिर भी 2 2 वापस से बाहर जाके 1 2, अंदर 1 2 बच गया, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 रूट 2, ये आ गया PQ का डिस्टेंस। ओके, आई होप सो आपको याद रखिए, समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि थ्रू आउट द क्वेश्चन नंबर 6 तक के सेम फॉर्मेट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, आप लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कितना इजी है। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो थोड़ा सा अलग दिए, बट कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मेट सेम है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे r और s दिया है, तो हमें यहाँ क्या लेंगे, r और s का डिस्टेंस। तो x2 x1 और y2 y1 पुट करना है। तो फर्स्ट वाला वैल्यू x1 y1, सेकंड वाला वैल्यू x2 y2। ओके, तो 0 और -3, 0 और -3, x2 और y2 क्या है 0 और 5/2। तो यहाँ पे 5/2 है, तो देख के डर नहीं जाना है, पूरा सेम है, सिर्फ क्या करना है हम लोग को वैल्यूज जो है बराबर राइट पुट करना है। तो x2 x1, x2 क्या है 0 और x1 भी 0, तो 0 - 0 हो गया। ओके, y2 क्या है हमारे पास 5/2 और ये -3 है, तो 5/2 और ये -3, 0 - 0 कितना होता है 0, उसका स्क्वायर आएगा। अभी ये माइनस माइनस है, तो 5/2 को थोड़ा सा ऐसे ही रखते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 आ गया स्क्वायर। ओके, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा वो, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। ओके, ऐसा करते हैं स्क्वायर दोनों का साथ में खोलेंगे, तो उसको स्क्वायर ऐसे ही 2 3 जा 6/2 स्क्वायर। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग, 5 + 6 11/2 स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है, और 11/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121/2, राइट। अभी ये 121/2 आया, 121/2, तो ये 0 से प्लस भी होगा तो भी उतना ही आएगा 121/2, राइट। 2 का स्क्वायर होगा 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, वन 121 किसका है 11 का है, तो 11 11 सा, और 4 किसका है 2 × 2, 2 11 बाहर जाके 1 11, 2 2 बाहर जाके 1 2। ओके, तो ये है डिस्टेंस RS का। ओके, सो अभी ये फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे LM बोला गया, तो हम डिस्टेंस का नाम क्या लिखेंगे LM, और फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। ओके, तो x1 y1 क्या है 5 और -8, और यहाँ पे -7 और -3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 है और ये 4 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है हम लोग को बहुत सारे माइनस दिए, तो ध्यान दीजिएगा। x2 क्या है देखिए -7 और 5, -7 x1 कितना है 5, y2 कितना है -3, y1 कितना है -8। तो यहाँ पे बहुत माइनस है, हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ पे तो 2 ही है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा -3, और ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा, और स्क्वायर -12 एज इट इज। 8 में से 3 दिया तो कितना आ जाएगा 5, है ना, ग्रेटर नंबर साइन माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 दिया 5, 5 का स्क्वायर 12 12 होता है 144 प्लस 5 5 25, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 5 4 9, 4 2 6 और ये 1, तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का है ना, 13 × 13, 2 13 बाहर जाके क्या हो जाएंगे, एक सिंगल 13 हो जाएगा। ओके, तो सिंगल 13 आंसर आ जाएगा इसका। कौन दिया गया है LM, LM का डिस्टेंस हो जाएगा
13। ओके, तो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, बट यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर कर देता हूँ। अगर -2 -3 रहा तो कितना आएगा आंसर? -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। बट अगर ऐसा रहता है -2 -3, तब क्या होगा? तो ये -2 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो 3 - 2 1 आएगा आंसर। ग्रेटर नंबर साइन किसकी आएगी? 3 की। तो ये माइनस माइनस के अंदर हम लोगों को साइन चेंज नहीं करना है, बट ये जब बाजू बाजू में माइनस आ जाता है तब हमको क्या करना है? उसको प्लस लिखना है। तो वैसे ही यहाँ किया है, माइनस माइनस का तो +8 हो गया, और आगे 3 के आगे साइन है माइनस। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, और ग्रेटर नंबर साइन। और अगर ऐसा रहता है 2 - 3, 2 - 3 है तो 2 के आगे माइनस की साइन है, नहीं है, तो 2 के आगे कौन है? प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, और ये कॉन्सेप्ट अलग है। 2 - 3 नहीं हो सकता, तो 3 - 2 करेंगे, क्या आएगा? 1, और ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन हर एक स्टेज पे आएगी। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक के आपको क्लियर है। अब हम करेंगे इसके आगे के 2 सम। थैंक यू सो मच। लास्ट के 2 सम है, और उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या दिया गया है? x1 y1 देखेंगे तो t का वैल्यू -3, 6, और सेकंड पॉइंट है 9, -10 x2 y2। अगर इसके अंदर गलती से भी एक पॉइंट अगर आप लोग ने गलत किया, या फिर माइनस की साइन और प्लस की साइन में अपने मिस्टेक की, तो पूरा सम आपका जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रॉन्ग आंसर आएगा। ओके, तो अगर -3 और 6 दिया, 3 और 6 ले लिया, तो आप लोग का आंसर गलत हो सकता है। 3 और 6 दिया है और आपने 6 की बजाय 9 ले लिया है, तो भी आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक से। ओके, तो जितना ये इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट्स। ओके, आपका आंसर राइट होगा जो आप लोग ने वैल्यूज लेके सॉल्व किया है, बट जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है हमें वो वैल्यूज लेना है। ओके, तो आइए ये वाला सॉल्व करते हैं, जहां पे हमें x1 y1 कितना दिया है? -3, 6, और 9, -10 दिया है x2 y2। तो हमें पहले x2 चाहिए और x1, तो पहली वैल्यू तो 9 - 3, 9 - 3। ओके, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। y2 y1, y2 क्या है? -10 और 6। ओके, सो यहाँ पे 2 माइनस है। अभी मैंने आपको फंडा क्लियर किया है, 9 का एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3, -10, और यहाँ पे 2 ही माइनस है और वो भी दूर दूर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? ब्रैकेट को ओपन ही रखता हूँ। ओके, जब 3 माइनस रहेगी तो आपको ब्रैकेट लेना है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो -16 हो जाएगा। ओके, सो 9 + 3 हाउ मच? 12, 16 as it is, 12 12 are 144, और 16 16 are 256, राइट? स्क्वायर रूट आपको याद होंगे, तो ये दोनों को प्लस करते हैं। 6 4 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 4 अगेन 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, ये 4, 400 आ गया। 400 किसका है? तो 20 × 20 क्या होता है? 400 होता है, राइट? 20 × 20 क्या होता है? 400। तो 2 20 बाहर जाके 1 20, तो रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, और ये हम किसका फाइंड कर रहे हैं? TR का फाइंड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे आएगा TR, तो TR का डिस्टेंस कितना हो गया? 20। सिमिलरली अभी हम लोग ने अपॉन वाला किया था, 5/2 वाला, तो यहाँ पे भी हमें -7/2 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? WX का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट है इसके लिए x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा? -7/2 और 4, और x2 y2 क्या है हमारे पास? 11 और 4। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन फॉर्मूला। x2 का वैल्यू क्या है बच्चों? 11, और x1 का वैल्यू है -7/2। ओके, तो ये बाजू बाजू में माइनस की साइन आ रही है, तो अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट लेना ही होगा। y2 और y1, y2 कितना दिया है? 4, और y1 भी 4 दिया है,
ओके, so 11 as it is, minus minus plus 7 upon 2. Okay, 4 minus 4 0. मोस्टली ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपके दोनों में से कोई एक पैर के अंदर जीरो आएगा. ओके, तो जीरो आ जाएगा तो आपको क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, और 2 से 11 जा 22 प्लस 7 डिवाइड बाई 2. ओके, और इसका स्क्वायर. अभी अगर जीरो ऐड करोगे किसी के साथ में तो कितना आएगा, उतना ही नंबर बचेगा. जैसे 1 प्लस 0 1 ही होता है. जैसे आपके पास 5000 रुपीज है, मैंने आपके अंदर से 0 रुपीज ले लिया, आपके पॉकेट में से 0 रुपीज चुरा लिए, तो आपके पास कितने बचे रहेंगे, 5000, क्योंकि मैंने चुराए कितने हैं, 0. तो यहाँ से भी अगर 0 ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उतना ही बचेगा. 22 प्लस 7 हाउ मच, 29 अपॉन 2, और ये स्क्वायर, और 0 ऐड हो गया तो उतना ही आंसर आ गया. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको ओपन करके बताया था, राइट. अब मैं बिना ओपन करके आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ. अगर ऐसा होगा तो स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, रूट कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 29 अपॉन 2. ओके, तो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 29 into 29 841 समथिंग. ओके, फिर आपको वापस से रूट के अंदर 2 बार तोड़ के फिर वापस बाहर लेना होगा. ओके, तो ये फाइनल आंसर हो गया 29 अपॉन 2 wx का डिस्टेंस. ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट में अगर आपको है स्टेटमेंट लिखना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट w एंड x आर 29 अपॉन 2. तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा, और इन केस अगर आपके 40 मार्क्स होंगे तो वो उस स्टेटमेंट की वजह से कट भी हो सकते हैं. ओके, तो आप लोगों को एक लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना होगा कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट wx इज 29 अपॉन 2. बट बाय द वे 2 मार्क्स पे ही आता है, तो अगर आपको 38 39 में मार्क्स मिलेंगे तो यहाँ तक के आपने सॉल्व किया तो चलेगा. ओके, थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट. पॉइंट्स दिया है कॉलिनियर है कि नहीं. कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि दे आर इन वन सिंगल लाइन. ओके, एक सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम कॉलिनियर बोलते हैं. ओके, तो वो हम लोग ने देखा था. अब हम सीखेंगे कि कॉलिनियर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो हमें जो है ये सेम सम जो है क्वेश्चन नंबर 5.3 के अंदर भी दिया हुआ है. 5.3 में भी सेम दिया है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट, और वहां पे करना किससे, स्लोप के फॉर्मूले से, स्लोप ऑफ अ 2 पॉइंट. ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस से करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है डिस्टेंस का है. यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, बट आपको एग्जाम्स के अंदर जो है वो जरूर मेंशन किया गया रहेगा कि फाइंड द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट बाय डिस्टेंस फार्मूला और बाय स्लोप फार्मूला. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला अगर इजी लग रहा है तो डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करो. अगर स्लोप फार्मूला करना है तो स्लोप फार्मूले से करो. स्लोप फार्मूला बहुत इजी होता है, डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये भी बहुत इजी होता है. ओके ओके, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए जाएंगे, तो तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है कि नहीं है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 का फाइंड करेंगे, फिर बाद के 2, फिर फर्स्ट और लास्ट. तो ए बी का फाइंड करेंगे, फिर बी, ए बी और बी का हो जाएगा तो हम लोग बी सी का फाइंड करेंगे. ओके, तो 2, -5 है और -4, 7 है. फिर ए बी का भी हो जाएगा हमारा सॉल्व करके, बी सी का भी हो जाएगा, तो फिर ए सी का फाइंड करेंगे. 1, -3 और -4, 7 दिया गया. तो ये आपको ऐसे अलग अलग लिखना होगा. ओके, और जैसे कि आप लोगों को नॉर्मल डिस्टेंस में एक बार सॉल्व करना होता था, यहाँ पे 3 बार सॉल्व करना होगा, और इसका वेटेज भी ज्यादा आएगा. 4 मार्क्स का आपको ये सम आ सकता है, 3 to 4 मार्क्स का. ओके, मिनिमम 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा. ओके, सो हम लोग को ये 3 चीज करने के बाद में यहाँ पे छोटा सा सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आपको फाइंड करना है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं. तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है. ओके, तो मैंने ब्लॉक्स ऑलरेडी बना के रखे ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना बने. ओके, तो x2 - x1 y2 - y1 हमारा फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं. ये x1 y1, ये x2 y2. ओके, सो
हम लोग क्या करेंगे, x2 का वैल्यू लिखेंगे। x2 क्या है, 2 है, ओके। x1 क्या है, 1 है। y2 क्या है, -5 और y1 क्या है, -3। तो यहाँ पे 3 माइनस आ रहा है, इसके लिए अंडर द ब्रैकेट 2 - 1 तो डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस -5 एज इट इज, दोनों माइनस इसके लिए प्लस हो जाएगा, ओके। 1 × 1 = 1, अदरवाइज स्क्वायर हम लोग दोनों साथ में खोल लेंगे जब इसका भी एक सिंगल वैल्यू आएगा। माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 3 हाउ मच, 2 और ग्रेटर नंबर साइन तो माइनस की साइन आएगी स्क्वायर। 1 × 1 = 1, -2 × 2 = 4, क्योंकि -2 × -2 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस है, इसके लिए कट हो जाएगा, ओके। तो 4 ही आएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5। अब इसे हमें ऐसे ही रखना है, तो हम लोग ने AB का फाइंड किया है, ओके। तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, ये है AB का डिस्टेंस। सिमिलरली BC और AC का फाइंड करेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ओके। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो B जो था वो x2 y2 था, ये यहाँ पर, तो आपको इसके लिए मैंने बोला है कि अलग अलग लिखना है, AB का वैल्यू भी लिखना है, फिर वापस साथ में BC लिखो, फिर वापस साथ में AC लिखो, ओके। तो ये है ना, 3 पेज पे ये सम आएगा, ओके। और नीट एंड क्लीन दिखेगा, एक पेज पे ही मत कर देना आप लोग, अदरवाइज सॉल्व हो जाएगा बट चेक करने में भी दिक्कत होगी और आपको भी सॉल्व करने के टाइम पे परेशानी आएगी कैलकुलेशन में। x2 का वैल्यू क्या है, देखो x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है, तो -4 और x1 का वैल्यू क्या है, 2, y2 का वैल्यू है 7 और y1 का वैल्यू है -5, ओके। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, तो ये 7 का 7 एज इट इज, माइनस प्लस 5, ओके। सो -6 का स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्क्वायर नहीं लिखा है। 7 + 12 5 कितना हो जाएगा, 12, 6 × 6 = 36, 12 × 12 = 144, प्लस करो कितना आ रहा है, 6 × 4 = 10, एक कैरी हो गया 4 और ये 5 हो गया, 5 × 3 = 8 और ये 1 का 1, तो 180 आ गया। तो 180 के लिए आपको तो प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 5, 5 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = तो कितने आ गया, 2 2 1 5 और 2 3, 2 2 1 5 2 3, तो 2 2 बाहर जाके 1 2 और 2 3 बाहर जाके 1 3 और सिंगल 5 बचा, ओके। 2 3 = 6 और ये √5 का √5 क्योंकि बेचारा अकेला है, ओके। और ये किसका फाइंड किया हम लोग ने, देखो BC का फाइंड किया, तो यहाँ पे BC लिखना है और फाइनल आंसर को बॉक्स में पुट करना है, ओके। AB हो गया, BC हो गया। अब हम फाइंड करते हैं AC। तो AC के अंदर देखो x2 - x1, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2। अगर x3 y3 लेके भी सॉल्व करते हैं ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x3 y3 अगर ले लिया तो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। सो बेटर है x1 जो हम लोग को हैबिट है उसी से हम लोग करेंगे। तो x2 का वैल्यू क्या है, -4 और x1 का वैल्यू है 1, ओके। y2 का वैल्यू क्या है, 7 और y1 का वैल्यू है -3 और ये बीच बीच में फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, ओके। सो माइनस माइनस प्लस तो -5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3, ओके, -5, दोनों स्क्वायर को हम लोग साथ में ओपन करेंगे, ओके। 7 + 3 कितना होता है, 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 125, 125 का भी कितना आ जाएगा, 5 5 = 25 और 25 5 = 125, ये देखिए ऐसा,
125 है, 5 2 जा 10 होता है, 2 कैरी हो गया, 5 5 जा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 5 बाहर जाके 8 5 और ये √5 बच जाएगा। ओके, तो ये हमने किसका फाइंड किया है, AC का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें फाइंड करना है कॉलिनियर और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसके अंदर पॉइंट्स का आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं √5 आया है, √5 के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो 1√5, 6√5 और 5√5। तो इसके अंदर तीनों में से बड़ा कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ AC। क्या आया है 1√5, 6√5 और 5√5। ये हमारे आंसर आए हैं तीनों के। तो तीनों में से बड़ा कौन सा है, ये है, तो उसको बॉक्स में पुट अप कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ AB का आंसर सबसे बड़ा है 6√5 इक्वल टू बाकी के दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो बाकी के दो आंसर कौन से है, 1√5 है और 5√5 है। ओके, तो 1√5 किसका है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस का प्लस, और 5√5 किसका है, AC का है। तो इससे हमारा क्या बन गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखना है आपको कि अगर वैल्यू प्लस करके सेम आती है, 1 + 5 कितना होगा 6√5। अब यहाँ पे भी 6√5 है, यहाँ पे भी 6√5 है। अगर दोनों सेम है तो पॉइंट्स क्या हुए, कॉलिनियर। अगर सेम नहीं आते तो इट इज नॉट अ कॉलिनियर। अगर सेम आ रहे हैं तो कॉलिनियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ABC, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। आर कॉलिनियर। अगर सेम नहीं आते तो क्या कर देते थे हम लोग, यहाँ पे भी कट करते थे और यहाँ पे भी कट करते थे। ओके, जो इक्वल है यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, और हम लोग लिखते थे कि पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। यहाँ पे रूट दिया, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, बट अगर यहाँ पे अगर आप लोग समझ लो रूट भूल जाओ तो 6 आता है एक का आंसर, एक का आंसर 1 आता है, एक का आंसर 5 आता। तो 1 + 5 करते तो कितना हो जाता था 6। अगर दोनों साइड सेम है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आई होप सो आपको ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। ओके, तो अभी हम लोग आगे के सम करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कितना लेंथी था बट बहुत इजी था। ओके, 4 मार्क्स अगर आपको लेना है या फिर 3 मार्क्स का अगर आएगा तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप लोग इजीली मार्क्स ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही पॉइंट दिए गए, -2, 3, 1, -3, 5, 4। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, स्टार्टिंग के दो, फिर बाद के दो, फिर फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, उसके बाद में हम लोग जो है वो एंडिंग वाला पार्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मूला जो है वो लिख के रखा है। तो यहाँ पे x2 - x1, तो फर्स्ट पॉइंट का x1 y1, सेकंड पॉइंट है इसके लिए x2 y1। ओके, तो x2 - x1, तो 1 - -2, फिर सेकंड पॉइंट -3 और 3। पहले बड़ा लेना है, y2 लेना है, फिर y1 लेना है, तो -3 और 3। सिमिलरली यहाँ पे भी और वहां पे भी वैसे ही करेंगे। तो पहले ये सॉल्व करते हैं, 1 as it is -+ 2, माइनस माइनस प्लस, तो -3 - 6, 1 + 2 3, -6 as it is, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 36 + 9 कितना होगा, 36 + 9 45। अब 45 का जो है ये आपको फैक्टर निकालना है। 3 लास्ट में 5 है, 5 से ही करते हैं। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ओके, इतनी छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। ओके, मुझे भी आती है बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। 2 3 बाहर जाके 1 3
और ये 5 का 5। ओके, 2 3 बाहर जाके 1 3 और ये 5 का 5। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमें सेकंड पॉइंट का भी वैसे ही डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1। ओके, 5 - 1 और 4 - -3, 4 और ये माइनस, और क्वेश्चन के अंदर भी -3 दिया गया है। ओके, 5 - 1 कितना होता है बच्चों, 4 प्लस 4 का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, 4 4 जा 16। तो ये हम लोग फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं। दोनों का स्क्वायर अगर साथ में ओपन करोगे तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होगे। इसके लिए 4 + 3 7, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 9 + 6 हाउ मच, 9 + 6 15, 5 इधर 1 कैरी, 4 + 1 5 6, तो 65 आ गया। 65 किसके अंदर आता है, 13 5 जा 65। ओके, तो 13 5 जा 65 आता है। तो यहाँ पे दोनों में किसी में भी पैर नहीं बन रहा है, तो वो लोग ऐसे ही रहेंगे। ओके, √65 इसका आंसर आएगा। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो देखो x2 - x1, तो 5 और -2 लिखना है, 4 और 3 लिखना है। फाइव का 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। ओके, -2, 3 और 5, 4 बराबर है। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 जा होता है 49, 1 का कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 का तो आपको आता ही होगा, 2 × 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, या तो 5 5 जा 25, 25 2 जा भी होता है 50, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। 2 5 बाहर जाके 1 5, आंसर आ गया 5√2। तो ये हमारा आंसर है किसका, LM का है। डिस्टेंस ऑफ LM, डिस्टेंस ऑफ MN और डिस्टेंस ऑफ LN। ओके, तो ये 5√2 है। ओके, तो 5√2 आया है इसका आंसर, और इसका √65 आया, इसका 3√5। तो कहीं कहीं तक के मिलाप कहीं पे भी नहीं है, सेम नहीं दिख रहे। यहाँ पे √5 आया है और यहाँ पे √2 है और यहाँ तो √65 आया है। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट कॉलिनियर। बट उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा है तीनों में, सबसे बड़ा कौन सा है, √5/5√2 है कि 65 है या फिर ये। तो हमें वो नहीं मिल रहे सेम, तो डिस्टेंस ऑफ LM आपको लिस्ट करना है 3√5, डिस्टेंस ऑफ MN √65, ओके, और डिस्टेंस ऑफ LN क्या लेंगे, 5√2। ओके, कितना समझ में आया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो 5√2, √65 और √3√5। ओके, तो हम लोग लेंगे डिस्टेंस ऑफ MN is not equal to distance of LM plus distance of LN। ओके, सो यहाँ पे √65 जो है वो ना ही ये दोनों को प्लस करके आएगा, क्योंकि दोनों के रूट जो है वो अलग अलग है। ओके, ये सर्च चैप्टर में आपको बताया है प्लस करने का, बट आपको इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, और लिखेंगे ये पॉइंट, LM and R not collinear। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम करेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच।
जो था वो बहुत इजी था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आर, डी और एस दिया है और वैल्यूज भी बहुत छोटी छोटी और इजी दी है। ओके, तो पहले आर डी फाइंड करेंगे, फिर डी एस फाइंड करेंगे, फिर आर एस फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिख चुकी है। उसके अंदर x1 y1 x2 y2, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। तो आपको एज इट इज पुट करना है इसके अंदर, एज इट इज पुट करो और वैल्यू से आप लोग का आंसर जो है वो निकल जाएगा। ओके, तो पहले है x2 x1 तो 2 और 0 है, फिर y2 y1 तो 1 और 3 है। ओके, 2 माइनस 0 तो 2, 1 में से 3 गया वो भी 2, बट ग्रेटर नंबर साइन आएगी। ठीक है, 1 माइनस 3 नहीं होता है तो 3 माइनस 1 करो, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 2 ज़ा 4, अब ब्रैकेट में लेना है, 2 2 ज़ा 4 और माइनस 2 2 ज़ा भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8, और 8 कब आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 बाहर जाके 1 2। ये है आरडी का आंसर। डिस्टेंस ऑफ आरडी। वैसे ही डीएस और आरएस का निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें देखो पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, 3 minus 2, ओके, x2 minus x1 that is x2 और ये x1, तो 3 minus 2, और यहाँ पे y2 minus y1 minus 1 और 1। ओके, सो 3 minus 2 कितना होगा 1, प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 2 ज़ा भी कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने बताया था। 4 प्लस 1 5, तो 5 तो 5 1 ज़ा ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। सिमिलरली हियर x2 क्या है 3 और ये 0, तो 3 माइनस 0, y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस 1 है और y1 कितना है 3 है, 3 माइनस 0 3, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो जाएगा ये 25। 25 किसका है 5 5 ज़ा, 2 5 बाहर जाके 1 5, अंदर रूट के अंदर कुछ बचा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ आरएस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी वैल्यूज जो एकदम अलग अलग मिली है। यहाँ पे √2 मिला है, यहाँ पे √5, और वहाँ तो रूट है भी नहीं, कुछ रूट नहीं है, तो यहाँ पे √1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे √1 √5 और ये 2 √2, तो इसके अंदर से पेयर्स दिखा के आपको क्या बताना है कि यूजुअली ये इक्वल नहीं है, तो ले लेंगे डिस्टेंस ऑफ आरडी इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर दो, डिस्टेंस ऑफ ds प्लस rs। ओके, ये दोनों को प्लस करके इक्वल नहीं आ रहा है, ये 2 √2 आया है, ये अलग आया है, ये 5 भी आया है, और ये सॉरी ये आया है √5 और ये 5 आया है, सिर्फ सिंगल 5 आया। ओके, therefore points R, D, S are not collinear. Okay? I hope so आपको यहाँ तक के क्लियर है। अब इसके बाद वाला जो सम है वो कॉलिनियर है, तो हम लोग वो वाले सम में देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन लास्ट है, और उसके बाद में करेंगे हम आगे के सब जो बहुत ही छोटे छोटे और इजी और स्कोरिंग है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQR, तो हम लोग पहले PQ का निकालेंगे, फिर QR का और PR का। ओके, और फाइंड करेंगे कि कॉलिनियर है कि नहीं है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि ये कॉलिनियर है। ओके, तो क्यों कॉलिनियर है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसके जो वैल्यूज आएंगे वो दोनों को प्लस करके सेम आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 2 और इसका 3 है, 1 as it is minus minus plus 2।
2 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 प्लस 2 3, 1 1 जा 1, ओके। यहाँ पे साथ में इसके खोलेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 तो कितना आ गया 10, और 10 किसी का आता नहीं है रूट, ओके। जैसे कि 2 2 जा 4 होता है, तो 4 किसका है 2 का है, बट 10 किसी का नहीं है, ओके। क्योंकि 5 2 जा तो 5 भी ऐसे ही रह जाएगा, 2 भी अंदर ऐसे ही रह जाएंगे, उनकी जोड़ी नहीं बनेगी। तो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो गया आपका 10 रूट 10 हो गया, और आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेना। सिमिलरली हियर 4 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 होता है 3, 1 माइनस 2 होता है -1, 3 3 जा 9, -1 1 जा 1, 9 प्लस 1 10, तो डिस्टेंस ऑफ QR भी कितना हो गया रूट 10, है ना। पहले PQ फिर QR फिर PR, तो लास्ट वाला देखते हैं अभी कितना आता है, ओके। सो देखिए इसके अंदर x2 x1 क्या दिया गया है, 4 माइनस 2 दिया है, और ये माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है। y2 क्या दिया हुआ है 1, y1 क्या दिया हुआ है 3, 4 as it is, minus minus plus 2, 1 minus 3 2, 4 plus 2 कितना होगा 6, और 2 का स्क्वायर as it is, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, ओके। तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, 40 कब आएगा 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 2 2 बाहर जाके 1 2, तो ये 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी नहीं बन रही है। तो डिस्टेंस ऑफ PR, पहले PQ हुआ फिर PR हुआ, PQ हुआ QR हुआ, अब हो गया PR। तो हम लोगों को 3 जन की वैल्यू जो है वो आ गई, ओके। PQ QR और PR, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो रूट 10 है और ये भी रूट 10 है, तो 1 रूट 10 ये, 1 रूट 10 ये, और ये 2 रूट 10, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, तो पैर लेना है। डिस्टेंस ऑफ PR जो है वो सबसे बड़ी है, ओके। इसके लिए उसको अलग लिखेंगे और बाकी दो को प्लस कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, ये है 2 रूट 10, और ये दोनों रूट 10 है। आगे कुछ नहीं है तो 1 1 लेंगे, तो 1 प्लस 1 2, और रूट 10 का तो रूट 10 ही रहेगा। तो ये सेम है, तो सेम है तो क्या लेंगे हम लोग, इट इज कॉलिनियर। लास्ट टाइम में मैंने शायद से यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन नहीं किया था, जब भी नॉट कॉलिनियर रहेगा तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ओके। सो पॉइंट्स आर कॉलिनियर है कि नहीं है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कौन से है, PQR ओके। सो आई होप सो आपको यहाँ तक के जो है इजीली समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ऐसा पॉइंट जो A से भी उतना ही नजदीक हो और B से भी उतना ही नजदीक हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर दूर है तो यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ओके। तो A का वैल्यू -3,4 दिया हुआ है, B का वैल्यू 1,-4 दिया है, और यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ले लेते हैं P या फिर M, N, Q, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ओके। A, B और x, y को छोड़ के कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अगर x एक्सिस पूछा है ना तो y क्या होगा, 0। तो y हमें पता है 0 है, x हमें फाइंड करना है, ओके। सो a का वैल्यू -3,4 दिया हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए x एक्सिस और y एक्सिस लिया है, ग्राफ बनाया मैंने।
तो यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 और ऊपर 1 2 3 नीचे -1 -2 -3 -4। तो a का वैल्यू क्या दिया है -3, 4। तो x के ऊपर -3 y के ऊपर 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। वैसे ही b का वैल्यू 1, -4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो a और b यहाँ है, और अगर यहाँ से लाइन पास होती है तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, ये लाइन पे कहीं पे पॉइंट आएगा, जो कि x का वैल्यू बोला है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, y का वैल्यू क्या लेंगे 0। ओके, तो लेट अस फाइंड, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। हमें बोला गया है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें क्या पता होगा, डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB होगा, राइट, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है गिवन। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लेंगे, वहां पे भी सेम फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Similarly here x2 minus x1 the whole square, और ये y2 minus y1 the whole square plus now the most important thing, ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2, दोनों के अंदर x1 y1 ये होंगे। ओके, सो पहले इस साइड के हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं। ओके, सो x2 क्या है देखिए -3, x1 क्या है, x1 x है, और y2 क्या है यहाँ पे 0, y1 क्या है 4 है, y2 4 है और y1 0, सॉरी। ओके, तो ऐसे ही देखिए आप लोग भी पुट करिएगा। यहाँ पे भी x2 देखिए क्या है, x2 है 1 और x1 है x, y2 क्या है -4, y1 क्या है, y1 है 0। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है PB, और यहाँ पे भी P और A, x1 y1 x2 y2, वैसे ही यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और उसके बाद में पुट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का रूट उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो -3 minus x the whole square plus 4 में से 0 गया तो 4, राइट। वैसे ही और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus x the whole square, ऐसे ही रहेगा, प्लस -4 minus 0 the whole square। अब यहाँ पे देखो -0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे -4 ही आने वाला है। ओके, सो यहाँ का रूट उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर के साथ ये रूट कट, तो क्या आ जाएगा 1 minus x the whole square प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ही आएगा आंसर, प्लस 16 ही आने वाला है। तो ये -3 minus x the whole square प्लस 4 4 यहाँ पे भी 16, तो ये प्लस 16 उस साइड जाके हो जाएगा -16, दैट मींस 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे। ओके, a minus b the whole square के फॉर्मूले पे, तो क्या होता है a square b square, ओके, -2ab, ठीक है। a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू है -x, ओके, और 2 के साथ में दोनों का मल्टीप्लाई, 2 into -3 into x, और ये माइनस है बीच में, इसके लिए क्या होता है माइनस प्लस। सिमिलरली दिस साइड आल्सो 1 का स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा, और 2 के साथ में दोनों मल्टीप्लाई, 2 into 1 into x। ओके, सेम यही वाला फॉर्मूला जो है वहां पे भी अप्लाई हुआ है। 3 3 9 minus 2 3 6 6 into x 6x, और ये माइनस दिया इसके लिए माइनस भी आएगा, प्लस x का क्या आएगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 1 1 1 2 1 2 2 into x 2x,
प्लस एक्स स्क्वायर का एज इट इज। एक्स स्क्वायर दोनों जगह लिखा है, इसके लिए हो जाएगा कट। ओके, अब क्या करेंगे, 9 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 1 माइनस 2x। तो इसको एज इट इज मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, 9 प्लस 6x दिया है और 1 माइनस 2x, तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिंपली वहां से कॉपी किया है। तो ये 6x ऐसे रहेगा, माइनस 2x इस साइड आए तो माइनस 2x इस साइड आके प्लस 2x, 1 ऐसे रहेगा, प्लस 9 इस साइड आया तो माइनस 9, 6 प्लस 2 8x, 1 माइनस 9 माइनस 8, x एज इट इज माइनस 8 एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से ट्रैवल होगा। ओके, सो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B और ये आपका है A। ओके, आई होप सो आपको ये जो है समझ में आया होगा। ओके, अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो थोड़ा सा यूनिक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सिमिलर है कॉलिनियर की तरह, बस थोड़ा सा पार्ट जो है वो अलग है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सेम कॉलिनियर की तरह फाइंड करना है, तो आप लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होगा। PQR 3 पॉइंट दिए, राइट एंगल में होता क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने वाला कौन है, PR। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो आपको इनके जो है वो डिस्टेंस चाहिए, अगर डिस्टेंस मिल जाएंगे तो इसके अंदर पुट कर देंगे, अगर दोनों का प्लस करके PR को वैल्यू को सेम आ रहा है तो इट इज कॉलिनियर, इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेम आ जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि हम लोग इट इज कॉलिनियर लिखते थे। ओके, कॉलिनियर वाले में तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले PQ लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2, फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट है इसके लिए x2 y2, तो ये 2 हो गया और x1 क्या हो गया -2, y2 क्या हो गया 2 और y1 क्या हो जाएगा 2। लेट अस चेक, 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2, 2 minus 2 0, 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4। ओके, 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, 4 4 जा 16 और 0 का 0, तो 0 एज इट इज, 16 प्लस 0 16 और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो डिस्टेंस ऑफ PQ आ गया हमारा। सिमिलरली फाइंड करेंगे QR, तो x2 क्या है हमारा 2 है, x1 क्या है हमारा 2 है और y2 क्या है 7, y1 क्या है 2, तो 2 minus 2 0 और 7 minus 2 5, 0 as it is, 0 का स्क्वायर 0, 5 5 are 25, प्लस करो 25 प्लस 0 25 ही आएगा। ओके, तो 25 किसका है, 5 5 are 25, तो ये है 5 का, तो डिस्टेंस ऑफ QR भी निकल गया। बहुत इजी है, सिर्फ देखने में टफ लगता है। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ PR निकालना है, तो P और R -2 2 और 2 7, तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे। ओके, x2 minus x1, तो 2 minus -2, ओके, और 7 minus 2, 2 as it is minus plus 2, सात में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, 2 plus 2 4, 5 5 जा 25, तो दोनों को साथ में ओपन करेंगे हम लोग, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 16 plus 25 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 plus 16 हो जाएगा 41, राइट। 6 5 11, एक इधर एक ऊपर कैरी।
ओके, सो रूट 41 बाहर नहीं निकल सकता, इसके लिए इतना ही रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे एंडिंग तक के सॉल्व किया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर बताना है। तो पी आर का वैल्यू तो आप लोग लिख लोगे डायरेक्टली रूट 41, और पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू 4 है, तो आप डायरेक्टली 4 लिख दोगे और इसका वैल्यू 5 लिख दोगे। 4 + 5 इक्वल टू 9, जो कि इसको इक्वल नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम अगर 5 देखो तो किसको इक्वल है, रूट 25 को इक्वल है। सिमिलरली जो PQ जो है वो 4 है, ये किसको इक्वल है, रूट 16 को। ओके, तो ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 4 किसको इक्वल है, 16 को, रूट 16 को, और QR का वैल्यू कितना है, रूट 25। सो यहाँ पे आगे देखो, इन लोग के आगे कुछ भी है क्या, वैल्यू नहीं है, 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 16 + 25। 16 + 25 कितना होता है, 16 + 25 होता है 41। तो देखो यहाँ पे भी रूट 41 है, यहाँ पे भी रूट 41 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड is equal to square of hypotenuse। Therefore, quadrilateral PQ triangle PQR is right angle। Okay, or are the vertices, so PQRS is the vertices of a right angle। ओके, ऐसा लिखेंगे, PQRS is the vertices of a right angle triangle। ओके, vertices of right angle triangle है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, पॉइंट इसके नीचे आएगा वो, पॉइंट PQR are the vertices of right angle। आई होप सो आपको यहाँ के क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सेम था कॉलिनियर की तरह। अब हम देखेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। अभी आगे का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ये, बट बहुत इजी है और 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं आपको। ओके, आप लोग को सर जो है वो बार बार बोल ही रहे, 4 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, तो सारे सम नहीं आएंगे, बट इसके अंदर से कुछ ना कुछ आएंगे। बस मैं आपको मार्क्स का जो वेटेज जो है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R, S आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके पहले हम लोग को ये सम करें, ताकि हम लोग को समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है। ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। ओके, तो ये वाला इसको सेम होगा, ये वाला इसको सेम। आप लोग ने देखा है रेक्टेंगल, फिश टैंक, उसको टेढ़ा कर दो, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड सेम आनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, PQ और SR। ओके, तो PQ और SR फाइंड करेंगे तो ये दोनों सेम आना चाहिए, और फाइंड करना पड़ेगा ऊपर का साइड और नीचे का साइड। ओके, रेक्टेंगल में देखा है ना, फिश टैंक, नीचे का वैल्यू ऊपर को इक्वल होता है और साइड का वैल्यू साइड को इक्वल होता है। तो इसी तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग PQ फाइंड करते हैं, फिर SR फाइंड करेंगे, फिर PS और फिर QR। तो ये जो सम है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं PQ। ओके, सो 2, -2 and 7, 3। ओके, सो x2 - x1, तो x2 ये है और x1 ये है। 7 - 2, 3 - -2। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा ले सकते हैं, x1 y1, x2 y2। ओके, तो 7 - 2, 3 -2। सो हियर 7 - 2 कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, और 3 - प्लस 3 + 2 कितना होता है बच्चों,
5 5 is 25, 3 plus 2 5, 5 5 is 25, आ गया √50. ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं ये वाले में. अभी यहाँ पे क्या है, पी क्यू और एस आर. तो एस का पॉइंट देखिए आप लोग, एस का है 6, -6 और आर का है 11, -1. ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2. ओके, सो 11 -6 और -1 और -5, -1 और सॉरी -6 है. 11 - 6 कितना होगा, 5. -1 as it is -+6. 6 में से 1 गया तो 5. 5 5 is 25, 5 5 is 25. तो ये आ गया √50. ओके, सिमिलरली अभी ये दोनों भी वैसे ही करेंगे. तो आप लोगों ने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया होगा इसको देख के. तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, स्पेस का शॉर्टेज है यहाँ पे क्योंकि सम थोड़ा सा लेंथी है. तो यहाँ पे भी वही करना है, P और S करना है. ओके, तो हम लोग ने ऐसा फाइंड कर लिया. अभी हम लोग ऊपर और नीचे की साइड फाइंड करेंगे. सो लेट अस फाइंड P और S. तो P का वैल्यू है 2, -2, S का वैल्यू है 6, -6. ये x1 y1, ये हो गया x2 y2. तो हम लोग को चाहिए x2 - x1, 6 - 2 -6 - 2. 6 - 2 how much, 4, plus -6 as it is +2. 4 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन. तो 6 में से 2 गया 4, 4 6 की ग्रेटर नंबर साइन आएगी -4, 4 4 जा 16 और -4 4 जा भी होता है 16, 16 + 16 32. ओके, सिमिलरली हियर सो x2 - x1. तो QR का पॉइंट चाहिए हम लोग को. Q क्या है हमारे पास 7, 3 और R है 11, -1. x2 क्या है हमारे पास 11, और x1 क्या है 7 और ये -1 है और ये 3 है. सो 11 - 7 हाउ मच, 4. माइनस माइनस प्लस तो -4 आ गया यहाँ पे भी. 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 तो हो गया 32. तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी QR का वैल्यू कितना आया है 32 और PS का वैल्यू भी आया है 32. यहाँ पे SR का वैल्यू आया है 50 और PQ का वैल्यू भी जो है आया है 50. तो आप लोग जो है पैरेललोग्राम की पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या आ गई है, सेम. ओके, ये इसको सेम आया है, इसका भी वैल्यू 50 आया है, इसका भी वैल्यू 50 आया है. ऊपर का वैल्यू √32 और नीचे का वैल्यू √32. तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4. क्या लिखेंगे हम लोग हियर from 1 and 2, 1 and 2 में कौन कौन सेम आ गया है, PQ और SR जो हमें चाहिए था. सिमिलरली फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 में से क्या सेम आया देखिए, PS और QR. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर opposite sides are congruent, therefore quadrilateral PQRS is a
पैरेललोग्राम। ओके, एंड PQR S, so PQRS is a vertices of parallelogram। यहीं पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, पैरेललोग्राम। ओके, तो सम तो बहुत इजी था बट थोड़ा सा बड़ा था, बट इसके अंदर आपको जो मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत इजी था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है जहां पे हमें रोम्बस के बारे में बोला है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि रोम्बस की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। जैसे कि रेक्टेंगल को टेढ़ा करके पैरेललोग्राम बनाया जाता है, उसी तरह स्क्वायर को टेढ़ा करोगे तो अब क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो A, B, C और D। जैसे कि पैरेललोग्राम में देखा था हमने, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में तो ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसके सारे के आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में कैसे 50 √50 आया, √32 आया, तो उसी तरीके से इसमें क्या आएंगे, सारे आंसर सेम आएंगे। तो आप लोगों को वर्टाइसेस क्या दिया है, A B C D दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग A B B C C D और A D लेंगे। ओके, A B B C C D A D, तो सबके आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सो लेट अस चेक A एंड B। क्या दिया है वैल्यू, -4, -7 एंड -1, 2। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ओके, सो -1 एंड -4, बहुत सारी माइनस की साइन है, सो प्लीज टेक केयर। और y2 क्या दिया हुआ है, 2, और y1 दिया हुआ है -7। ओके, -1 एज इट इज, -+4। ओके, 2 एज इट इज, -+7, माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पे स्क्वायर आएंगे। ओके, 2 + 7 कितना होगा, 7 और 2 हाउ मच, 9। सो 3 3 हाउ मच, 9, एंड 9 9 81। तो 81 + 9 करो 90। अच्छा, इसके बाद में भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे 90 कब आएगा, 9 10 फिर 9 आएगा, 3 3 10 आएगा, 2 5 तो 2 3 बाहर जाके 1 3, तो 3√10 करके भी सबका आंसर 3√10 लेके आ सकते हैं। बट क्योंकि हर जगह √90 ही आने वाला है, ओके, आप लोग जो है चेक करके देख लीजिए, हर जगह √90 आएगा, सो इट इज इनफ, आपको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे होगा B और C, यहाँ पे C और D, यहाँ पे A और D। ओके, क्या दिया हुआ है B का वैल्यू, -1, 2 और 8, 5। ओके, सो ये x1 y1, ये x2 y2। सो x2 - x1 तो 8 और -1, y2 - y1 तो 5 और 2, तो बहुत इजी है ये तो, 8 एज इट इज, -, +1, 5 - 2 कितना होगा, देखो 3। सो आपका आंसर आ जाएगा सेम वैसे, 8 + 1 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये साथ में अपन ओपन करते हैं, 9 9 81, 3 3 9, 81 + 9 हाउ मच, √90। ओके, तो यहाँ पे भी 3√10 आने वाला है, यहाँ पे भी 3√10 आने वाला है। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन में भी √50 और √30 का हम लोग आगे एक्सपांड कर सकते थे, बट √50 इक्वल होता है, सो देयर इज नो नीड टू एक्सपांड। √32 सेम हो सकता है, देयर इज नो नीड टू एक्सपांड। हम लोग को वहां पे सिर्फ ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे क्या बताना है, ये क्या है, रोम्बस है। तो C का वैल्यू है 8, 5 एंड 5, -4।
तो ये x1y1 ये हो गया x2y2, ओके। सो x2 क्या है हमारे पास 5 और x1 क्या है 8, y2 क्या है -4, y1 क्या है 5। सो 5 - 8 -3, माइनस माइनस प्लस तो -9 आ जाएगा यहाँ पे। तो -3 3 अभी कितना होता है +9 ही होता है, और प्लस माइनस -9 9 भी होता है 81। अगेन आ गया आपका आंसर 90, ओके। जैसे कि हम लोग ने बोला था कि इसका आंसर 90 ही आएगा। ए का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है -4, -7, और डी का वैल्यू क्या दिया गया देखो 5, -4। सो लेट्स पुट एंड रिट्राइव द वैल्यू ऑफ AD। x2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे -4। y2 का वैल्यू होगा -4 और y1 का वैल्यू -7, ओके। So 5 as it is, minus plus 4. 5 plus 4 how much? 9. Minus 4 as it is, minus plus 7. 5 plus 4 how much? 9. 7 minus 4 how much? 3. 9 9s are 81, 3 3s are 9। देखो अगेन क्या आ गया 90। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, AB, BC, CD और AD सबका आंसर क्या आ रहा है √90 ही आ रहा है। तो हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था वो हमें मिल गया है। हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, हियर 1 2 3 एंड 4। अभी इसके आगे आपका आंसर क्या होगा, हियर फ्रॉम 1 2 3 and 4, AB equal to BC equal to CD equal to AD are equal, y each √90। इसके लिए वो लोग क्या है सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, here the sides of all the sides are equal, okay, distance of all the sides are equal, therefore it is rhombus। Therefore ABCD are vertices of rhombus, okay। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अभी हमारे सिर्फ 2 सम बाकी है और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है x1 y1। तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया है lm का 10, तो डिस्टेंस ऑफ lm लेंगे हम लोग 10 और हमें x2 x1 y2 y1 देखना है क्या है, x1 ये है y1 ये है, x2 y2 ये। तो हम लोग ले लेते हैं x2 x1 दैट इज 1 minus x, ओके, y2 y1 तो 15 minus 7, राइट। सो 10 ऐसे रहेगा, वहां का रूट इस साइड आया तो स्क्वायर हो गया, ये 1 minus x the whole square और ये 15 minus 7 the whole square। 15 minus 7 कितना होगा 8, ओके। तो 10 10 आ जाएगा 100, 1 minus x the whole square as it is plus 8 8 is 64 plus 64 इस साइड आएगा तो minus 64, 1 minus x the whole square, ओके। 100 minus 64 होता है 36, 1 minus x the whole square। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट, ओके। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ का रूट जो है इस साइड आया तो स्क्वायर हो गया, ओके। तो 10 10 100 हो गया। अभी वैसे ही यहाँ का स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट,
यानी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट होगा और रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर होगा। कोई सी भी चीज इक्वल के इस साइड उस साइड ट्रैवल करती है, सो देयर इज अ रूल। प्लस अगर इक्वल के उस साइड जाता है तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड होता है, और वाइस वर्सा, डिवाइड अगर उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और माइनस इस साइड आएगा तो प्लस होगा। तो वैसे ही स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इस साइड आया तो रूट बन जाएगा। 36 किसका है? 6 का है, 1 माइनस x प्लस माइनस 6 का है, ओके सॉरी यहाँ पे आ गया है प्लस माइनस 6, तो प्लस 1 इस साइड आएगा तो अभी क्या करेंगे हम लोग, दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस 6 इक्वल टू पूरा लिखेंगे 1 माइनस x और एक बार माइनस 6 लेंगे, क्योंकि 6 6 जा भी 36 होता है और माइनस 6 6 जा भी 36 होता है, ओके। तो 1 माइनस x के साथ में एक बार प्लस 6, 1 माइनस 6 के साथ में एक बार माइनस 6। तो आपको क्या करना है, x को ऐसे ही रखना है, प्लस 1 इस साइड आया तो माइनस 1, ओके, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5, तो माइनस x इस साइड आया तो प्लस x, प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस 1, ओके। सिमिलरली हियर और करके हमको सेपरेट करना होगा, ये माइनस 6 आया तो इट इज प्लस 1 इस साइड आया तो माइनस 1, तो ये माइनस x, ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस 7 इक्वल टू माइनस x, माइनस माइनस से कट हो गया, 7 का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी x का वैल्यू क्या हो गया 7, तो x की दो वैल्यू हो सकती है, या तो माइनस 5 और 7, ठीक है। तो L का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या तो L इक्वल टू x का वैल्यू आया ना हमारे पास माइनस 5 और L का वैल्यू क्या आया है 7 आया x का वैल्यू, ओके, और y तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रहेगा, तो या तो माइनस 5,7 हो सकता है या तो 7,7, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम करेंगे लास्ट सम, थैंक यू सो मच। अंदर बोला गया है ABC जो है वो वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको शो करने के लिए बोला है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको जो है प्रॉपर्टी पता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं सेम, तो मुझे AB BC और AC तीनों का आंसर क्या आना चाहिए सेम, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पे 1 + 2√3, जबकि 1,4 3,4 ऐसे नंबर होते थे, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो 1,4 ले लेते हैं, ओके, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है a का वैल्यू 1,2, b का वैल्यू 1,6 और c का वैल्यू 1 + 2√3, तो ये कितना पूरा x है, ओके, और वो उसके बाजू में 4 जो है वो y है, ओके। तो हम लोग को AB BC और AC फाइंड करना है, AB BC AC, ओके। सो हियर डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो AB जब हम लोग लेंगे तो A का वैल्यू क्या है 1,2 और 1,6 B का वैल्यू, so x2 minus x1, तो 1 minus 1 6 minus 2 1 minus 1 0 6 minus 2 4 0 का स्क्वायर 0 4 4 का 16, तो आ गया हमारा √16 जो कि आंसर आएगा 4, ओके। अदरवाइज √16 में भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे BC बोला है तो B का वैल्यू 1,6 और C का वैल्यू क्या है 1 + 2√3, 4, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ओके। तो x2 क्या है मेरा, x2 है 1 + 2√3 माइनस x1 क्या है 1, वैसे ही y2 क्या है मेरा 4, y1 क्या है 6, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो इट विल गेट कैंसिल, 2√3 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ओके। सो 4 - 6 कितना होगा -2, 2 2 ज़ा 4, अभी क्या होगा 2 का भी स्क्वायर लिख लेगा और √3 का भी स्क्वायर लिख लेगा, ओके। तो 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर के साथ में रूट कट हो जाएगा, तो 3 का सिर्फ 3 आएगा, ओके। समझ में आया आपको? इधर मैं बता देता हूँ 2√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर
और √3 के ऊपर भी स्क्वायर। इन लोग दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और स्क्वायर के साथ रूट कट तो 3 आ गया, 4 3 आएगा 12। ओके, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 × 2 4, तो ये तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 4 कितना आएगा आंसर 16, 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली हियर यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है। ओके, AC चाहिए तो A का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 2, B C का वैल्यू है 1 + 2 √3, 4। ओके, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, तो x2 क्या है 1 + 2 √3। ओके, माइनस x1 है हमारा 1, y2 क्या है 4 और y1 क्या है 2। सो 1 - 1 0। ओके, और 2 √3 एज इट इज। 4 - 2 कितना होगा 2, तो 2 √3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, आंसर क्या आएगा 12, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 12 + 4 अगेन 16, आंसर क्या हो गया 4। सो हियर आपको पता चल गया कि ये यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, सबका 4 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3। AB = BC = AC। क्यों, क्योंकि सब क्या है 4 है, therefore A B C are the vertices of equilateral triangle। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। ओके, तो वैसे ही हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.3 उसके बाद में। ओके, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम लोग नवनीत और जीवनदीप के जो क्वेश्चन सेट आते हैं वो सब भी हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।